शर्मिला टैगोर साल 1959 से 1984 तक हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा रह चुकी है। इसके बाद भी साल 1991 से 2010 के बीच भी इन्होंने फिल्मों में सक्रियता दिखाई है। यदि इनके शर्मिला टैगोर फिल्मी करियर को देखी तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन अब तो इन्होंने फिल्मी दुनिया को लगभग अलविदा ही कह दिया है। अपनी पहली फिल्म में ही श्रेष्ठ अभिनय की वजह से ही इन्हें कई डायरेक्टर्स ने अभिनय का मौका दिया। खासतौर पर मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना के साथ तो इनकी जोड़ी काफी पसंद की गई। शर्मिला का जन्म 8 दिसंबर 1944 के दिन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिताजी गितेंद्रनाथ टैगोर एल्गिस मिल्स के मालिक थे। शर्मिला ने अपनी स्कूली शिक्षा लोरेटो कॉन्वेंट, आसनसोल, पश्चिम बंगाल से ली है। इसके बाद ये कोलकाता, तब कलकत्ता की सेंट जॉन्स डायोकेसन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने लगी। इनके फिल्मी सफर की शुरुआत मात्र 13 वर्ष की आयु में साल 1959 में एक बंगाली फिल्म अपोर संसार से हुई थी। इसके बाद इनको साल 1964 में बॉलीवुड की फिल्म कश्मीर की कली में नायिका का रोल करने का मौका मिला। इस फिल्म में अच्छा अभिनय करने के कारण इनको आगे बहुत सी हिंदी फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिल गया। अपनी फिल्मों के माध्यम से शर्मिला ने दर्शकों के दिल में महान अभिनेत्री के रूप में जगह बना ली। जिस दौर में अभिनेत्री अपने सर पर पल्लू लेकर माथे पर बड़ा सा टिका लगा रही थी, उसी समय शर्मिला ने इसके ठीक विपरीत जाकर छोटे और वेस्टर्न कपड़े पहनकर दर्शकों के बीच अलग ही पहचान तैयार कर ली। उनके बोल्ड अंदाज को दर्शकों द्वारा भी अच्छा समर्थन और प्यार मिलता रहा। शर्मिला ने अपने समय से जाने माने फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे की फिल्म अपुन संसार में जबरदस्त उपस्थिति दर्ज की थी। फिल्म में शर्मिला ने एक जवान पत्नी अपर्णा का किरदार निभाया था। कम उम्र के बावजूद उन्होंने ऐसा कुशल अभिनय दिखाया। सत्यजीत ने प्रभावित होकर अगली फिल्म देवी में भी लिया। रे की कुछ अन्य फिल्मों में भी अभिनय किया, जैसे अरण्यर दिन रात्रि, सीमा बाधा और नायक। इसके कुछ ही सालों के बाद शर्मिला शक्ति सामंत की हिट फिल्म कश्मीर की कली में लीड हीरोइन का किरदार मिला, जिसे की उम्मीदें थी। शर्मिला ने अपने अच्छे अभिनय से खुद को एक सुपरस्टार के रूप में स्थापित कर लिया। सामंत भी उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने उनको अपने अगली फिल्मों आराधना, एन इवनिंग इन पेरिस, अमर प्रेम में लीड रोल दिया। ये फिल्म भी उनके करियर की कालजयी हिट साबित हुई। बहुत से लोगों की राय थी कि मंसूर अली खान पटौदी ने शर्मिला की खूबसूरती के कारण शादी कर ली थी, किंतु दोनों की पहली मुलाकात होने पर ही शर्मिला को मालूम हुआ कि नवाब पटौदी को फिल्मों में रुचि नहीं है। तो दोनों के बीच प्यार की शुरुआत क्रिकेट के खेल से हुई थी। पटौदी भी भारतीय क्रिकेट जगत के उम्दा खिलाड़ी और इंडियन टीम के कप्तान थे। क्रिकेट के कारण ही दोनों के बीच मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में पटौदी ने शर्मिला से शादी करने का मन बना लिया। इसके बाद जब बात दोनों लोगों की सगाई तक पहुंची तो शर्मिला की एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जो इनके भविष्य को बहुत हद तक प्रभावित करने वाली थी। ये फिल्म थी एन इवनिंग इन पेरिस। इस फिल्म की खास बात ये थी कि शर्मिला पहली बार अपने बिकनी लुक में नजर आने वाली थी। उस समय तक ज्यादातर लोगों को ये भरोसा हो चुका था कि अब दोनों की सगाई टूट जाएगी। नवाब पटौदी के खानदान की बेगम ऐसे जिस्म की नुमाइश नहीं कर सकती है, लेकिन टाइगर पटौदी का प्यार इन सभी बातों को गलत साबित कर गया। साल 1968 में दोनों शादी के अटूट बंधन में बंध गए। शर्मिला टैगोर और मंसूर पटौदी की जोड़ी बॉलीवुड की आकर्षक और आदर्श जोड़ी समझी जाती है। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान नवाब पटौदी से विवाह हो जाने के बाद शर्मिला ने अपना नाम आयशा सुल्ताना रख लिया। उन दिनों फिल्मी जगत में अभिनेत्रियों में बिकनी पहनने का कोई भी चलन नहीं था, यह एकदम पाश्चात्य परिधान था। लेकिन इसी बीच शर्मिला ने क्रम से बहुत सी फिल्मों में बिकनी पहनकर सनसनी सी पैदा कर दी। इसके बाद से ही प्रसिद्धि के साथ विवादों ने भी शर्मिला का पीछा शुरू कर दिया। उस समय सोसाइटी में बात यहां तक गई कि शर्मिला के बोल्ड बिकनी लुक को लेकर भारतीय संसद में भी काफी हंगामा हुआ। शर्मिला ने अपनी शादी के बाद रिवायत के अनुसार नाम बदलकर आयशा बेगम कर दिया। इनकी 3 संतानें हैं: सैफ अली खान फिल्म अभिनेता, सबा अली खान ज्वेलरी डिजाइनर, सोहा अली खान फिल्म अभिनेत्री। साल 2011 के सितंबर महीने में शर्मिला के पति मंसूर अली खान पटौदी का देहांत हो गया। फिल्मी पर्दे पर बहुत सी ऑन स्क्रीन पसंदीदा जोड़ी की तरह शर्मिला को भी एक हीरो के साथ बहुत पसंद किया जाता था। ये हीरो थे राजेश खन्ना। राजेश खन्ना और शर्मिला ने एक समय पर 6 सुपरहिट फिल्में दी है। ये फिल्में हैं आराधना, सफर, अमर प्रेम, छोटी बहू, दाग और आविष्कार। फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार 1969,
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976, फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1997, स्टार स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2003। शर्मिला को साल 2013 में देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिल चुका है। शर्मिला महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर की ग्रैंड डॉटर परपोती भी है। इनकी सैकड़ों फिल्म को दर्शकों ने सराहा है। उनके बचपन के बहुत से साल कोलकाता में बीते हैं और इन्हें बंगाली खाना बहुत प्रिय है। इनके पति मंसूर खान पटौदी एक मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी और भारतीय टीम के कप्तान थे। ये हिंदी फिल्मों की पहली अभिनेत्री थी जो साल 1967 में आई फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में बिकनी पहने दिखी थी। शर्मिला साल 1969 में वहीदा रहमान और नंदा के साथ दूसरी सबसे ज्यादा पैसे लेने वाली अभिनेत्री थी। साल 1970 से 1975 तक वो अभिनेत्री मुमताज के साथ सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अदाकार बन गई। इनके पसंदीदा फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे है। शर्मिला खुद एक स्टार अभिनेत्री है, परंतु इन्हें संजीव कुमार, शशि कपूर, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र की फिल्में पसंद है। सी के अगले साल शर्मिला ने ग्लॉसी फिल्मफेयर मैगजीन के लिए बिकनी फोटोज दिए थे। शर्मिला ने अपने आगे के करियर में सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन बनकर अभिनेत्रियों के अंग प्रदर्शन पर कड़ा रुख रखा। साल 2005 में इन्हें भारत की तरफ से यूनिसेफ के लिए गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। बॉलीवुड सितारों की वास्तविक जीवन की जीवनियां सुनने के लिए मेरी चैनल @BL Story 17 को सब्सक्राइब करें।